तो इंटरकनेक्शन के अंदर हम डिफरेंट स्कीम्स देखेंगे नेटवर्क उसकी इंटरकनेक्शन की। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम शेयर्ड कॉमन बस। ठीक है, टाइम शेयर्ड कॉमन बस क्या है, इसके अंदर क्या है, आपके जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, आपके जो डिफरेंट प्रोसेसर्स होंगे, वो एक कॉमन बस के थ्रू कनेक्ट होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कनेक्टेड होंगे जिससे। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड होंगे, डायरेक्ट एक कॉमन बस होगी, उस पर प्रोसेसर्स कनेक्टेड हैं, और वो कॉमन बस किससे कनेक्टेड है, मेमोरी से, मेमोरी यूनिट से। ठीक है, ठीक है। अब हमारे डायग्राम में एक 5 प्रोसेसर टाइम शेयर्ड कॉमन बस दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं विद मेमोरी से। ठीक है, और अनदर प्रोसेसर एट गिवन टाइम। अब जिस टाइम पे आपका एक प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा होगा, उस टाइम पे दूसरा प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। जिस टाइम पे उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो एक मैसेज भेजेगा। उसके बाद जो जो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहा होगा प्रोसेसर, वो उसको एक्नॉलेज करेगा, देन ओनली उसका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका टाइम शेयर्ड कॉमन बस हो गया। इसके अंदर जो बीच में एक लाइन दिखाई है, ये क्या है, ये आपकी कॉमन बस है, जिसके थ्रू आपकी मेमोरी कनेक्टेड है, और ये सारे CPU कनेक्टेड हैं। ये CPU कहाँ हैं, दीज आर प्रोसेसर्स। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स है। ठीक है, जो भी आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो CPU के अंदर ही होता है। ठीक है, अब ऊपर से लिखा हुआ है कि ओनली वन प्रोसेसर कैन कम्युनिकेट विद द मेमोरी और अनदर प्रोसेसर। जो मैंने बताया वो ध्यान रखना, एट एनी गिवन टाइम ट्रांसफ़र ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय द प्रोसेसर, ट्रांसफ़र ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द प्रोसेसर दैट इज़ इन कंट्रोल ऑफ द बस। ठीक है, जिसके कंट्रोल में बस होगी, एट दैट टाइम ओनली वही प्रोसेसर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने इन्फॉर्मेशन को ऑफ द बस एट द टाइम। एनी अदर प्रोसेसर विशिंग टू इनिशिएट अ ट्रांसफ़र मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ द बस। ठीक है, कि अवेलेबल है या नहीं। अब वो कैसे लेगा, ओनली आफ्टर द बस बिकेम अवेलेबल कैन द प्रोसेसर एड्रेस द डेस्टिनेशन यूनिट टू इनिशिएट द ट्रांसफ़र। ठीक है, अ कमांड इज इशूड टू इन्फॉर्म द डेस्टिनेशन यूनिट व्हाट ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म। एक कमांड जनरेट होगी जो जिसके ऊपर आपको कम्युनिकेट करना है उससे, कि भाई आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मेमोरी के पास जाएगा। द रिसीविंग यूनिट रिकोगनाइज इट्स एड्रेस इन द बस एंड रिस्पॉन्ड टू द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द सेंडर। ठीक है, जो भी सिग्नल आया है कंट्रोल से, मतलब सेंडर के पास से, जो बंदा कम्युनिकेट करना चाहता है, जो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाहता है मेमोरी से, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगी। आफ्टर विच द ट्रांसफ़र इज इनिशिएट, उसके बाद ही ट्रांसफ़र जो होगा वो स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर भी कुछ ट्रांसफ़र कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि सिंगल बस है तो हो सकता है कई बार जो आपका डेटा हो वो ड्रॉप भी हो जाए, बट चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि रीज़न, क्योंकि एट अ टाइम सिंगल जो आपका प्रोसेसर है वो ही कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका टाइम शेयर्ड कॉमन बस ऑर्गेनाइजेशन था। ये आपका सिस्टम बस स्ट्रक्चर फॉर मल्टी प्रोसेसर, ये आपका मल्टी प्रोसेसर का सिस्टम बस है। लोकल बस होगा ये प्रोसेसर की, हर एक प्रोसेसर के पास देखो अपनी लोकल मेमोरी है, अपनी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, अपनी सिस्टम बस है। ये इसकी लोकल सिस्टम बस है, ये इस वाले की लोकल सिस्टम बस है, ये इस वाले की लोकल सिस्टम बस है। बाकी ये सारी जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ये जो आपके सिस्टम्स हैं, ये सारे एक कॉमन बस से जुड़े हुए हैं, जिसको आप सिस्टम बस बोल रहे हो। अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये अब कम्युनिकेट करेंगे इसके थ्रू। हर एक सिस्टम के पास अपनी एक लोकल मेमोरी है, देखो इसके पास अपनी लोकल मेमोरी है, इसके पास इनपुट आउटपुट मेमोरी है, इसके पास CPU है, ये सारे क्लियर। जो मैंने ऊपर बताया वही है। अब आता है आपका मल्टी पोर्ट, नेक्स्ट आता है आपका मल्टी पोर्ट। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टी पोर्ट के अंदर क्या है, मल्टी पोर्ट के अंदर जो आपके प्रोसेसर्स हैं उनकी सेपरेट बसेज हैं। ठीक है, बिटवीन ईच मेमोरी मॉड्यूल एंड ईच CPU। हर एक प्रोसेसर के पास अपनी एक डेडिकेटेड बस है। ठीक है, और अपनी ही मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी तो वहाँ पर भी अपनी थी लोकल, बट यहाँ पर उन्होंने शेयर्ड मेमोरी की जगह मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया है। उनकी अपनी एक मेमोरी है। ठीक है, फिगर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, 4 CPU और 4 मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। ईच प्रोसेसर बस इज़ कनेक्टेड टू ईच मेमोरी मॉड्यूल। अब प्रोसेसर बस कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। ठीक है, प्रोसेसर के पास आपके एड्रेस बस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस है, रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद मेमोरी। ठीक है, अब जो मेमोरी मॉड्यूल है उसके पास भी जाहिर सी बात है 4 पोर्ट होंगे, क्योंकि उसे भी कनेक्ट करना है एड्रेस को, डेटा बस को और कंट्रोल बस को। ठीक है, तो द मॉड्यूल मस्ट हैव इंटरनल कंट्रोल लॉजिक टू डिटरमाइन विच पोर्ट विल हैव एक्सेस टू मेमोरी एट अ गिवन टाइम।
अब उनका जो पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लॉजिक अपना होता है, जिससे कि वो डिसाइड करते हैं कौन से कंट्रोल को मेमोरी का क्या देना है, एक्सेस देना है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व बाई असाइनिंग फिक्स प्रायोरिटीज़ टू ईच मेमोरी पोर्ट। हर एक मेमोरी पोर्ट को उन्होंने फिक्स प्रायोरिटीज़ इशू कर दी हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, द प्रायोरिटी फॉर मेमोरी एक्सेस। अब प्रायोरिटी कैसे दी गई है, प्रायोरिटी ऐसे दी गई है कि CPU 1 को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, CPU 2 को उसके बाद, फिर CPU 3 को उसके बाद, और CPU 4 के उसके बाद। ठीक है, अब ये देखो आपका इसका डायग्राम है, इसको आप देख पा रहे होगे। इसके अंदर क्या है कि हर वहाँ पर क्या था, देखो पिछले वाले में, देखो आप पिछले वाले में आपका हर एक CPU एक सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और एट अ टाइम्स केवल एक ही प्रोसेसर कम्युनिकेट कर पाता था, कि ताकि बीच में डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या मैसेज जो है वो ड्रॉप ना हो, या ईजिली कम्युनिकेशन रहे। ये चीज़ सुनना आप। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास हर एक मेमोरी से हर एक CPU के पास एक डेडिकेटेड लाइन है, देख लो आप। ठीक है, डेडिकेटेड लाइन है, एक डेडिकेटेड लाइन है। इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि कोई भी CPU किसी भी टाइम, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हर एक CPU के पास जो मेमोरी है, मेमोरी मॉड्यूल अलग अलग है। ठीक है, जो मेमोरी मॉड्यूल है शेयर्ड मेमोरी का, वो अलग अलग है, यानी कि उसे किसी दूसरी मेमोरी से एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी से डेटा को लेके प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मेमोरी 2 के पास भी अलग डेडिकेटेड लाइन है, मेमोरी 3 के पास भी अलग डेडिकेटेड लाइन है, बट क्या इनकी जो ट्रांसफ़र बसेज हैं वो डिफरेंट हैं, सो दैट दे कैन ईजिली ट्रांसफ़र द डेटा एंड कैन प्रोसेस इट। ठीक है, देखो ऊपर आपके एडवांटेज में ये लिखा है, द एडवांटेज ऑफ द मल्टी पोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द हाई ट्रांसफ़र रेट। हाई ट्रांसफ़र रेट क्यों है, क्योंकि उसके बाद डेडिकेटेड लाइन है, दैट कैन बी अचीव बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पाथ बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। मल्टीपल पाथ्स हैं उनके पास मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, दैट इज़ वाई उनका जो ट्रांसफ़र रेट है वो हाई है। ठीक है, द डिसएडवांटेज इज दैट इट रिक्वायर एक्सपेंसिव मेमोरी कंट्रोल लॉजिक। मेमोरी कंट्रोल लॉजिक क्यों, क्योंकि वो जो डिसाइड करेंगे कौन से बस को एक्सेस देना है, वो कंट्रोल लॉजिक थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा यू कैन से एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कैलो टाइम्स, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो केबल्स हैं आपस में कनेक्टेड के लिए, वो लार्ज नंबर ऑफ केबल्स हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैच ही हो जाता है। बाकी मल्टी पोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार बेटर है आपके टाइम शेयर्ड वाले से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस बार स्विच। क्रॉस बार स्विच के अंदर क्या होता है, क्रॉस बार स्विच के अंदर क्या होता है, क्रॉस बार स्विच के अंदर क्या है, आपके जो भी प्रोसेसर्स होंगे वो मेमोरी से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, वहाँ पर मेरे पास क्या था, वहाँ पर मेरे पास मेमोरी से, मेमोरी मॉड्यूल जो थे उनसे मल्टीपल लाइंस निकल रही थी, यानी कि एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस के लिए अलग अलग लाइंस थी। अगर मैं आपको देखो डायग्राम दिखाऊँ आप समझ जाना, ये वाला डायग्राम, इस मेमोरी मॉड्यूल से मेरे पास कितनी लाइंस निकल रही हैं, 4 लाइंस निकल रही हैं, और वो 4 लाइंस कनेक्टेड हैं हर एक CPU से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ मेमोरी मॉड्यूल से एक लाइन निकल रही है, जो कि किससे कनेक्टेड है, दिस जो स्मॉल आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्मॉल स्क्वायर, ये क्या है, ये एक स्विच है, इस स्विच से कनेक्टेड है। अब इस स्विच ने क्या किया, इस स्विच ने बाकी CPUs को वो कनेक्शन दे दिया, ऐसी यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर, ऐसी यहाँ पर। दैट इज़ व्हाट क्रॉस वायर इज़, क्रॉस स्विच इज़। ठीक है, क्रॉस बार स्विच। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्रॉस बार स्विच कहलाता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन का इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉस बार स्विच ऑर्गेनाइजेशन जो है नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स रखती है, जो क्रॉस पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट आर प्लेस दैट इंटरसेक्शन बिटवीन प्रोसेसर बस एंड मेमोरी मॉड्यूल पाथ। ठीक है, अब क्रॉस बार स्विच इंटरकनेक्शन बिटवीन 4 CPU एंड 4 मेमोरी मॉड्यूल्स, द स्मॉल स्क्वायर इन ईच क्रॉस पॉइंट इज़ अ स्विच। मैंने आपको बताया था, दैट डिटरमाइंस द पाथ फ्रॉम अ प्रोसेसर टू मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, आपके पास आपने आपकी मेमोरी से लेट से एड्रेस बस से डेटा आया, या कंट्रोल बस से आया, या डेटा बस से आया। अब वो स्विच जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या पाथ रखना है या किस मॉड्यूल से डेटा आना है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका जो मेमोरी मॉड्यूल था उसके अंदर एक कंट्रोल लॉजिक लगा हुआ था, जिससे डिसाइड होता था कि भाई कौन सा वाला किसको मेमोरी का एक्सेस देना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विच डिसाइड कर रहा है। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर है। ईच स्विच पॉइंट हैज़ कंट्रोल लॉजिक टू सेट अप द ट्रांसफ़र बिटवीन अ प्रोसेसर एंड मेमोरी। मैंने बताया इट एग्जामाइंस द एड्रेस दैट इज प्लेस इन द बस टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ पर्टिकुलर मॉड्यूल इज़ बीइंग एड्रेस। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल जो है वो एड्रेस किए जा रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्विच। वहाँ पर हमारा मेमोरी मॉड्यूल में ही डिसाइड हो जाता था कि भाई मैं किस पर्टिकुलर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, या मुझे किस मेमोरी मॉड्यूल के किस सेक्शन को एक्सेस देना है। ठीक है, टू एक्सेस द डेटा या टू एक्सेस द कंट्रोल। ठीक है ना। अब ये इन्होंने फिगर के बारे में बता दिया है। अब इसके देखो, इसका एक और इन्होंने डायग्राम दिया है नीचे, अगर आप देख पा रहे हो, क्रॉस बार, इन्होंने ब्लॉक डायग्राम और क्रॉस बार स्विच का डायग्राम दिया है। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली इस तरीके से है। यहाँ पर क्या है, मेमोरी मॉड्यूल है। मेमोरी मॉड्यूल से मैंने आपको बताया कि आपकी डेटा बस भी निकलेगी, एड्रेस बस भी निकलेगी, रीड राइट भी निकलेंगे, ये सारा कुछ निकलेगा। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस मॉडल था टाइम शेयरिंग मॉडल, मल्टी पोर्ट मॉडल, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो मेमोरी मॉड्यूल था उसके अंदर ही मेरे पास यहाँ पर कुछ कंट्रोल लॉजिक लगा हुआ था, जिससे कि वो डिसाइड कर लेता था कि कौन सी मेमोरी का मॉड्यूल, कौन से मतलब पोर्ट को एक्सेस देना है मेमोरी का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये काम, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, मल्टीप्लेक्सर के पास आ रही है। मल्टीप्लेक्सर के पास डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग डेटा एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, डेटा बस है। तो यहाँ से वो डिसाइड करता है कि किस मॉड्यूल से इन्फॉर्मेशन आई है, वो किस प्रोसेसर के लिए है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कंट्रोल लॉजिक है मल्टीप्लेक्सर के अंदर। यहाँ पर मेमोरी के अंदर था, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर के अंदर है। ठीक है, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा, आप एक तरीके से देख लो, ओवरहेड ऑफ केबल्स यहाँ से कम कर दिया है, थोड़ा सा मैश ही कम कर दिया है, बाकी स्विचेस का यूज़ करके उन्होंने सेम काम किया है। क्लियर है, ये आपका था क्रॉस बार स्विच। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं